हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि ये हमारे राजस्थान जीके के निशुल्क बैच की तीसरी क्लास है और इसके अंदर हम राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। और प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर अपन लोगों ने राजस्थान के संभाग और राजस्थान के ज़िले इनका अध्ययन कर लिया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, आप उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पूरी क्लासेस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और यदि आपको हमारे क्लास के PDF नोट्स चाहिए तो आप सीसी मंत्रा के टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्लास PDF नोट्स भी जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर ही तैयार करी हैं, तो इनके अंदर मैं वही क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर के अंदर हमसे पूछे गए हैं, तो उसी को बेस मानकर मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तरी या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है राजस्थान क्या है, स्थित है। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से जो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। तो राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कैसे स्थित है, यदि इसको हम समझें तो यदि हम ग्लोब पर देखते हैं तो ग्लोब पर इस तरह की जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इस तरह की जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको अपन देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। तो यदि हम 0 डिग्री की अक्षांश रेखा की बात करें, किसकी बात करें, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा की यदि हम बात करें तो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा जो है उसको हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, या उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। और 0 डिग्री की जो देशांतरीय रेखा होती है उससे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा। तो ये जो रेखाएं हैं ये पृथ्वी को जो है 2 भागों के अंदर विभाजित करती हैं। तो अगर हम विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा जो पृथ्वी को आप देख सकते हो 2 भागों में विभाजित कर रही है। तो इस 0 डिग्री के जो नीचे वाला भाग है वो क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। और इस 0 डिग्री के जो ऊपर वाला भाग है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और यदि हम 0 डिग्री की जो देशांतरीय रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, इसकी बात करें तो इस 0 डिग्री के इधर वाला भाग क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। और इस 0 डिग्री के इधर वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है कहाँ पर स्थित है ग्लोब पर, भारत जो है इस वाले भाग के अंदर स्थित है। तो यदि हम इस वाले भाग की बात करें, यदि भारत इस वाले भाग में है तो राजस्थान भारत में इस तरफ स्थित है। यानी कि भारत जो है अगर हम अक्षांश की दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में है, और यदि हम देशांतरीय की दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में है। तो जहाँ पर भारत है वहीं पर राजस्थान होगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो हमारा आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध।
राजस्थान किस में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांश के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत कहाँ आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। और देशांतरी की दृष्टि से देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है। तो जहाँ पर भारत वहीं पर राजस्थान, तो विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या हुई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो इसका आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में राजस्थान की स्थिति है, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है? भारत में राजस्थान की स्थिति है। तो इसका आंसर होगा उत्तरी पश्चिमी। इसका आंसर क्या होगा? उत्तरी पश्चिमी भाग में। किस भाग में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है राजस्थान स्थित है। कहाँ पर? भारत में। अब आप देखिए ये नॉर्थ है यानी कि उत्तर, ये साउथ है ना, ये वेस्ट है और ये क्या है? ईस्ट है। अब राजस्थान की स्थिति यदि आप देखेंगे तो राजस्थान की स्थिति ये है, ये राजस्थान का हिस्सा है। तो राजस्थान भारत के अंदर कहाँ पर आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट। कहाँ पर आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। इसका मतलब भारत में राजस्थान की स्थिति क्या हुई? उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है राजस्थान जो है स्थित है। तो आपको दो प्रश्नों का उत्तर पता लग गया कि एक तो विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या हुई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और यदि भारत में आपसे राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है राजस्थान स्थित है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इन तीनों प्रश्नों का आंसर देने से पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जो हैं रटने नहीं पड़ेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। क्योंकि देखिए ज्योग्राफी जो है वो समझकर याद करनी चाहिए, रटकर नहीं करनी चाहिए, वरना हम भूल जाएंगे। अगर हम राजस्थान में के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो देखिए राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है। अब ये दो रेखाएं कौन सी हैं? यदि इन दो रेखाओं की यदि हम बात करें कि भाई ये दो रेखाएं कौन सी हैं, एक बार मैं इसको दूसरे कलर से भी कर देता हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल साफ नज़र आए। तो देखिए ये राजस्थान का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है ना। अब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यानी कि राजस्थान जो है इन दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच में क्या है? स्थित है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और राजस्थान के यदि देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये देशांतरीय रेखाएं हैं जिनके बीच में राजस्थान क्या है? स्थित है। तो ये देशांतरीय रेखाएं कौन कौन सी हैं? यदि हम इनकी बात करें तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के क्या है? मध्य में स्थित है। पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। तो राजस्थान का अगर आपसे अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यदि आपसे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट
पूर्वी देशांतर के मध्य जो है राजस्थान क्या है, स्थित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, यदि हमसे अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और यदि आपसे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पूछे तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हमारे फर्स्ट प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार बताइए, कुल। तो यदि कुल निकालना हो तो आप क्या करो, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब देखो मिनट में से मिनट जाएंगे तो 12 मिनट में से 3 मिनट गए तो कितने बचे, 9 मिनट। कितने बचे, 9 मिनट। और 30 डिग्री में से 23 डिग्री गए तो कितने बचे, 7 डिग्री 9 मिनट। तो राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार पूछ रहे हैं, तो राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कैसे निकालोगे। तो राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार निकालने के लिए 69 डिग्री 30 मिनट में से 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। अब आप क्या होगे, सर ऊपर 17 मिनट हैं नीचे 30 मिनट हैं तो माइनस कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री उधार लेंगे। जब हम 1 डिग्री उधार लेते हैं तो 60 मिनट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री उधार लेने से 1 डिग्री उधार लेने से हो जाएगा 77 डिग्री 77 मिनट। और इसमें से हम 69 डिग्री 30 मिनट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 77 मिनट में से 30 मिनट गए तो कितने बचे, 47 मिनट। और इधर 77 में से 69 गए तो कितने बचे, 8 डिग्री। तो यानी कि राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार कितना हो गया, 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देखिए इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल इजीली समझा दिया। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपसे राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार पूछे, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार पूछे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार पूछे तो आप 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट माइनस कर दो, या आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार पूछे तो आप 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट माइनस कर दो, 1 डिग्री आपको उधार लेनी पड़ेगी और आपका कुल देशांतरीय विस्तार कितना आ जाएगा, 8 डिग्री 47 मिनट। कितना आ जाएगा, 8 डिग्री 47 मिनट। चलिए अब आगे के प्रश्नों पर चलते हैं हम। आगे के क्या प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार में क्रमशः अंतर है। राजस्थान के उन गांवों की स्थिति को दर्शाएं जिनसे राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार नापा जा सके। फिर
राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है। तो देखिए इन पांचों प्रश्नों के उत्तर को अपन मैप पर समझते हैं। सबसे पहले देखिए हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो है विस्तार बताइए। तो यानी कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए ये नॉर्थ है ना, ये क्या है, नॉर्थ। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो हमें लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो सबसे पहले हम लंबाई की बात करते हैं कि राजस्थान की जो लंबाई है वो कितनी है। यदि हम राजस्थान की लंबाई की बात करें तो राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान का विस्तार कितना है, 826 किलोमीटर। फिर हमसे क्या पूछा गया है, राजस्थान का पूर्व से लेकर पश्चिम तक का विस्तार कितना है। राजस्थान का पूर्व से लेकर पश्चिम तक का विस्तार कितना है, यानी कि राजस्थान की चौड़ाई कितनी है। यदि हम राजस्थान की चौड़ाई की बात करें तो राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर। तो आप से अगर राजस्थान का विस्तार पूछा जाए उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, तो राजस्थान की लंबाई कितनी बताएंगे, 826 किलोमीटर, और राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर। यानी कि चौड़ाई क्या है, लंबाई से क्या है, ज़्यादा है, और वो आपको मैप में नज़र भी आ रही होगी। फिर हमसे दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार में कितना अंतर है। तो देखिए 43 किलोमीटर का अंतर है। आप 869 में से 826 को माइनस कर दीजिए तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। फिर हमसे ये पूछा गया कि भाई राजस्थान के उन गांवों की स्थिति बताइए जिनसे राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम विस्तार को क्या किया जा सके, नापा जा सके। तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखिएगा, यदि मैं उत्तर की बात करूँ तो राजस्थान के उत्तर में जो गांव हैं उस गांव का नाम क्या है, उस गांव का नाम है कोणा गांव। कौन सा गांव, कोणा गांव। तो राजस्थान के उत्तर में जो गांव है वो कौन सा गांव है, कोणा गांव। और यदि आपसे तहसील पूछे तो आपको ध्यान रखना है श्री गंगानगर तहसील। तहसील का नाम क्या है, श्री गंगानगर तहसील। और जिले का नाम पूछे तो जिले का नाम भी क्या है, श्री गंगानगर। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु पर स्थित गांव कौन सा है, कोणा गांव। और ये किस तहसील के अंदर स्थित है, श्री गंगानगर तहसील में स्थित है, और जिला कौन सा है, श्री गंगानगर। फिर राजस्थान का दक्षिणी गांव आपसे पूछा जाए या दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो आपका आंसर होगा बोरकुंडा गांव। कौन सा गांव, बोरकुंडा गांव। और ये किस तहसील में स्थित है, कुशलगढ़ तहसील। कौन सी तहसील, कुशलगढ़ तहसील। और जिला कौन सा है, जिला है बांसवाड़ा। जिला कौन सा होगा, बांसवाड़ा। फिर आपसे राजस्थान का पूर्वी बिंदु यदि पूछा जाए तो राजस्थान के पूर्वी बिंदु पर जो गांव है वो कौन सा गांव है, सिलान गांव। कौन सा गांव, सिलान गांव, या इसे सिलावट गांव भी कई पुस्तकों में लिखा गया है, सिलावट गांव। फिर आपसे तहसील पूछी जाए तो राजाखेड़ा तहसील। कौन सी तहसील, राजाखेड़ा तहसील। और जिला पूछा जाए तो आपका आंसर होगा धौलपुर। आपका आंसर क्या होगा, धौलपुर। फिर राजस्थान का पश्चिमी बिंदु यदि आपसे पूछा जाए तो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा, कटरा गांव। कौन सा गांव, कटरा गांव।
और तहसील पूछी जाए तो सम तहसील। कौन सी तहसील? सम तहसील। और जिला कौन सा? जिला होगा जैसलमेर। जिला कौन सा होगा? जिला होगा जैसलमेर। तो देखिए यहाँ पर सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको मैप के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से हर बिंदु जो है समझ में आ जाए। अब फिर हमसे प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान के जो उत्तर से दक्षिण के विस्तार की जो रेखा है और पूर्व से पश्चिम की जो विस्तार की रेखा है वो एक दूसरे को कौन से जिले में काटती हैं? तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला आएगा वो आएगा नागौर जिला। कौन सा जिला आएगा? नागौर जिला। फिर हमसे पूछा गया कि राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, यानी कि किस गांव के अंदर ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए सैटेलाइट के अनुसार तो आपका आंसर होगा गगराना गांव। कौन सा गांव? गगराना गांव। यानी कि गगराना गांव के अंदर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं। और गगराना गांव कहाँ पर है? नागौर के अंदर, मेड़ता सिटी, है ना। और यदि हम आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी जो मध्यवर्ती गांव मानता है वो किसको मानता है? लाम्पोलाई गांव। किसको? लाम्पोलाई गांव। तो सैटेलाइट के अनुसार तो गगराना गांव है, लेकिन यदि हम आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी जो मध्यवर्ती गांव मानता है राजस्थान का वो मानता है लाम्पोलाई। तो ध्यान रखना है अपन को। अब आप देख सकते हैं कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार। तो उत्तर से दक्षिण कितना हो गया? 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। फिर राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार में क्रमशः अंतर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 43 किलोमीटर। फिर राजस्थान के उन गांवों की स्थिति को दर्शाएं जिनसे राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार नापा जा सके। तो मैंने आपको बता दिया, उत्तर में कोणा गांव, दक्षिण में बोरकुंडा गांव, पूर्व में सिलान गांव और पश्चिम में कटरा गांव। ठीक है ना। उसके बाद राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? नागौर। आपका आंसर क्या होगा? नागौर। फिर राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है, तो सैटेलाइट के अनुसार आपसे पूछा जाए तो सैटेलाइट के अनुसार कौन सा गांव बताएंगे? गगराना गांव। कौन सा गांव? गगराना गांव। और यदि हम आरपीएससी की बात करेंगे तो आरपीएससी उत्तर किसको मानती है? लाम्पोलाई गांव। कौन सा गांव? लाम्पोलाई गांव। तो ये पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए, हमने मैप के ऊपर भी इनको अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान के उत्तर से पश्चिम और दक्षिण पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई है, यानी कि उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई है। यानी कि ये हमसे कौन से विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है? ये वाला विकर्ण जो है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपको ध्यान रखनी है, इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर। यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक का जो विकर्ण है, ये वाला जो विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई कितनी है? यानी कि अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? इस वाले विकर्ण की लंबाई कितनी है? तो इस वाले विकर्ण की लंबाई है 784 किलोमीटर। कितनी है? 784 किलोमीटर। तो यानी कि उत्तर पश्चिम से
दक्षिण पूर्व तक वाला जो ये विकर्ण है, ये वाला जो विकर्ण है 850 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक वाला जो ये वाला विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी है, 784 किलोमीटर। और यदि आपसे इन दोनों में अंतर भी कभी कभी पूछ लेते हैं तो 850 में से 784 किलोमीटर को आप माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 66 किलोमीटर। यानी कि विकर्णों के बीच में जो अंतर है वो 66 किलोमीटर का है, जबकि लंबाई चौड़ाई के बीच में जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। कितने का है, 43 किलोमीटर का है। तो कभी कभी विकर्ण वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों विकर्ण की लंबाई पता होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है। तो कर्क रेखा से संबंधित जो ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इसके लिए पहले अपन डायग्राम पर समझते हैं कि भाई सबसे पहले तो अपन को ये समझना है कि कर्क रेखा राजस्थान में किन जिलों से गुजरती है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कर्क रेखा से संबंधित सारे क्वेश्चन जो है बता रहा हूँ। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। कहाँ से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। तो दो जिले अपन को याद रखने हैं कि राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूते हुए, यानी कि डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा के ऊपर एक गांव है और उस गांव का नाम है चिखली गांव। कौन सा गांव है, चिखली गांव। तो चिखली गांव से गुजरती है डूंगरपुर में, और बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से और कौन सी तहसील से गुजरती है, तो उस तहसील का नाम है कुशलगढ़ तहसील से। तो आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान में कर्क रेखा जो है बिल्कुल दक्षिण के अंदर जो दो जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूते हुए, डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूते हुए बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा की जो राजस्थान में लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है, तो सर्वाधिक निकट शहर जो कर्क रेखा के है वो है बांसवाड़ा। सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर है बांसवाड़ा। ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछे कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई जो है वो अपन को याद रखना है, वो भी बांसवाड़ा जिले में है। किसमें है, बांसवाड़ा जिले में है। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा बांसवाड़ा। सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा की किस जिले में है, तो आपका आंसर होगा बांसवाड़ा। फिर अगर हमसे पूछा जाए कि भाई 21 जून आप जानते हो सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है 21 जून। तो 21 जून को सूर्य जो है किस रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है, तो वो अपन जानते हैं कर्क रेखा पर चमकता है। और कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ से गुजरती है, बांसवाड़ा से। तो 21 जून को जो हमारे राजस्थान के अंदर सूर्य है वो किस जिले पर लंबवत चमकता है, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, बांसवाड़ा ही होगा। फिर हमसे पूछा जाता है कि सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक किस जिले में है, तो जो जिला कर्क रेखा से सबसे दूर होगा वहां पर सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी, तिरछी पड़ेंगी। तो सर्वाधिक तिरछापन जो सूर्य की किरणों का राजस्थान के अंदर है वो कौन सा जिला है, गंगानगर जिला। यानी कि गंगानगर जिले के अंदर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। फिर एक प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि राजस्थान में सूर्य सबसे पहले कहाँ पर उदय होता है, तो
तो राजस्थान का पूर्वी जिला है धौलपुर। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? धौलपुर में। और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ पर होता है? जैसलमेर में। कहाँ पर होता है? जैसलमेर में। और यदि हम अंतर की बात करें तो दोनों जिलों के अंदर सूर्योदय के अंतर जो अंतर है वो है 35 मिनट 8 सेकंड का। कितने समय का अंतर है? 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। यानी कि जैसलमेर के अंदर 35 मिनट 8 सेकंड के बाद जो है सूर्योदय होता है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? धौलपुर के अंदर होता है। और उसके बाद सूर्योदय कहाँ पर होता है? जैसलमेर में होता है। तो दोनों जिलों के मध्य में सूर्योदय के अंतर जो अंतर है वो 35 मिनट 8 सेकंड का है। यानी कि लगभग हम कहते हैं 36 मिनट का अंतर है। सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा? जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होगा। तो धौलपुर के अंदर सबसे पहले सूर्य अस्त होता है, सबसे बाद में सूर्य अस्त होता है जैसलमेर के अंदर। इसलिए हम सनसेट देखने के लिए जैसलमेर जाते हैं, वहाँ पर सबसे बाद में सूर्य अस्त होता है। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब आपको इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से आ जाएगा। भाई कौन कौन से प्रश्न हैं? कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 किलोमीटर। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, क्योंकि मैंने आपको कहा बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। ठीक है ना। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? तो आपका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, क्योंकि कर्क रेखा सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। डूंगरपुर की तो केवल दक्षिणी सीमा को छूती है, गुजरती मुख्यतः कहाँ से है? बांसवाड़ा से। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से। और कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य जो है लंबवत चमकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। ठीक है। फिर राज्य के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला राजस्थान का कौन सा है? गंगानगर। तो गंगानगर जिले के अंदर सूर्य की किरणें क्या हैं? तिरछी पड़ती हैं। फिर किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं? तो राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? धौलपुर जिले के अंदर होता है। ठीक है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने मैप के माध्यम से भी क्या करे? समझा दिए। तो अब आप मेरे हिसाब से भूलना नहीं है, अपन को राजस्थान की ज्योग्राफी को हमको मैप के थ्रू क्या करना है? समझ कर पढ़ना है, ताकि हमको क्वेश्चंस को रटना नहीं पड़े। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आ रहा है? राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? यानी कि राजस्थान का टोटल एरिया कितना है? तो राजस्थान का टोटल एरिया है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 0.74 भी आपको याद रखना है। एक बार एग्ज़ाम के अंदर ये दशमलव के बाद वाले जो अंक हैं ये भी पूछ लिए गए। तो अगर हमको राजस्थान का क्षेत्रफल याद रखना है तो हमको पूरा याद करना है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। फिर राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है कितना? तो हमारा आंसर होगा 10.41% या 1/10 भाग। यानी कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 10.41% क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल है, या अपन कह सकते हैं भारत के क्षेत्रफल का 1/10 भाग क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल है। फिर
नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है प्रथम। क्या है? प्रथम। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान के बाद सेकंड नंबर पर आता है एमपी और थर्ड नंबर पर आता है महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पे क्या आता है? महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। फिर राजस्थान का क्षेत्रफल किन देशों के क्षेत्रफल के लगभग क्या है? बराबर है। तो अपन को यहाँ पे याद रखना है, एक तो रिपब्लिक कांगो, रिपब्लिक कांगो, फिर जर्मनी, फिर नॉर्वे, फिर पोलैंड और फिर जापान। इन देशों के क्षेत्रफल के बराबर क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल है। और एक देश और है, उसका नाम है वियतनाम। इन देशों के क्षेत्रफल के बराबर क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो आप देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल रिपब्लिक कांगो, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड, जापान और वियतनाम के क्या है? बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल का 2 गुना है? तो देखिए हमारा आंसर होगा ब्रिटेन। यानी कि ब्रिटेन से हमारा राजस्थान 2 गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल का 5 गुना है? तो हमारा आंसर होगा श्रीलंका। यानी कि श्रीलंका से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 गुना बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल का 17 गुना है? यानी कि हमारा आंसर होगा इजराइल। यानी कि इजराइल से हमारे राजस्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 17 गुना बड़ा है। तो ये प्रश्न भी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। मैंने अधिकतर उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो हमसे परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं गत परीक्षाओं के अंतर्गत। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, राजस्थान की स्थलीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है। तो इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले अपन लोगों को पूरा राजस्थान यहाँ पर समझना पड़ेगा। मैंने फिर कहा, ज्योग्राफी के लिए राजस्थान का मैप जो है कंठस्थ याद कर लो, आपको राजस्थान की ज्योग्राफी इजी लगने लगेगी। लेकिन अगर आप बिना मैप याद करे राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगी। अब आप देखिए, हम स्थलीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इन सब की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो है मैं अब समझाने आपको जा रहा हूँ। आपसे अगर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा पूछी जाए, जो आपको ये ब्लैक बाउंड्री नज़र आ रही है मैप के ऊपर, अगर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा अगर आपसे पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। फिर राजस्थान की इस स्थलीय सीमा को, जो राजस्थान की ये टोटल स्थलीय सीमा आपको नज़र आ रही है, इसको 2 भागों के अंदर बांटा गया है ना। एक तो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक है आपकी अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा है 4,850 किलोमीटर। तो ये आपकी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। और 4,850 आपकी क्या है?
राज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा यानी कि इंटर स्टेट बाउंड्री। तो इंटरनेशनल बाउंड्री राजस्थान की कितनी है? 1070 किलोमीटर। और इंटर स्टेट बाउंड्री राजस्थान की कितनी है? 4850 किलोमीटर। क्लियर। और टोटल बाउंड्री राजस्थान की कितनी है? 5920 किलोमीटर। अब जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसे हम किस नाम से पुकारते हैं? रेड क्लिफ रेखा। किस नाम से पुकारते हैं? रेड क्लिफ रेखा। ब्रिटेन के एक वकील थे, उनका नाम था सर सिरिल रेड क्लिफ। तो उन्हीं के नाम पर उन्होंने ही इस अंतरराष्ट्रीय रेखा का निर्धारण किया था। तो इस अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम उन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ रेखा रखा गया है। और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश को छूती है? तो उसका नाम है पाकिस्तान। यानी कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो लगती है पाकिस्तान के साथ। तो अपन देख सकते हैं कि 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। सर सिरिल रेड क्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया। इसका निर्धारण हुआ था 17 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को जो है इस रेखा का निर्धारण हुआ था, है ना। और ये रेखा किस देश को छूती है? पाकिस्तान को छूती है। फिर हम अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है वो जो है 5 राज्यों को टच करती है। एक तो है पंजाब, ठीक है, पंजाब के बाद हरियाणा, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात। तो 5 राज्यों को जो है अंतरराज्यीय सीमा क्या करती है? छूती है। तो यानी कि एक तरीके से मैंने आपको एक शॉर्ट ब्रीफ में समझाया कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। इस स्थलीय सीमा को 2 भागों में बांटा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, अंतरराज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ। ये पाकिस्तान से लगती है। और अंतरराज्यीय सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इस पर इस चीज़ को समझेंगे। फटाफट से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, फिर अपन पूरे मैप के ऊपर हर बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक शॉर्ट नोट्स हो गए जो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए हम इस बात को क्या है मैप पर समझते हैं, ठीक है। मैप पर ध्यान से देखिएगा। ये जो मैंने पिंक कलर किया है यहाँ पर, ये पिंक कलर जो आपको नजर आ रहा है, ये कौन सी रेखा है? ये है आपकी अंतरराष्ट्रीय रेखा। कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय रेखा। और इस रेखा को हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और ये कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। फिर हम बात करते हैं राज्यों की। तो देखिए यहाँ पर है पंजाब, यहाँ पर क्या है? पंजाब। यहाँ पर क्या है? हरियाणा। यहाँ पर क्या है? हरियाणा। यहाँ पर क्या है? यूपी। क्या है? यूपी। यहाँ पर एमपी। और यहाँ पर है गुजरात। तो ये 5 राज्य जो हैं
राजस्थान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। अब मैंने कहा ये टोटल कितनी है 4850, तो ये है 89 किलोमीटर। कितना है 89 किलोमीटर। ये है 1262 किलोमीटर। ये है आपका 877 किलोमीटर। ये है 1600 किलोमीटर। और गुजरात के साथ है 1022 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान जो है पंजाब के साथ कितनी सीमा बनाता है, राजस्थान पंजाब के साथ जो सीमा बनाता है वो है 89 किलोमीटर की सीमा। कितनी बनाता है 89 किलोमीटर की सीमा। फिर हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। तो एक बार अपन इनको यहाँ पर जोड़ भी लेते हैं। नौ और 2 11, 7 18 और 2 20, 2 8 और 2 10, 16, 16 और 7 23 और 2 25 और 2 12, 12 और 6 18 और ये देखिए 4850 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप मैप पर भी देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। देखिए अगर आप इस तरीके से समझ लेंगे तो फिर आपको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कभी कभी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। तो राजस्थान पंजाब के साथ कितनी सीमा बनाता है 89 किलोमीटर की, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की, यूपी के साथ 877 किलोमीटर की, एमपी के साथ 1600 किलोमीटर की, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की और पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की। पाकिस्तान के साथ कितनी बनाता है 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और कुल स्थलीय सीमा कितनी है राजस्थान की 5920 किलोमीटर। क्या है कुल स्थलीय सीमा। अब तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल ये समझ में आ जाना चाहिए और याद भी हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम प्रीवियस में किस किस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है 5920 किलोमीटर। फिर अपन यहाँ पर देखेंगे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है 4850 किलोमीटर। ठीक है ना। फिर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से पुकारा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1947। फिर रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, अभी इसको भी समझ लेते हैं अपन। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ में से अपन ने इतने प्रश्नों के उत्तर तो अपन ने देख लिए। अब जो प्रश्नों के उत्तर हम अभी नहीं दे पाए उसको हम और समझते हैं। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो बाकी के प्रश्न अपन ने छोड़े हैं उसका उत्तर भी अपन यहाँ पर अभी निकालेंगे। तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन और समझते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए अपन आगे के प्रश्नों को समझते हैं। अब जिलों की बात करते हैं। तो देखिए राजस्थान में टोटल कितने ज़िले हैं 41 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं 41। ठीक है ना। इन 41 में से 28 ज़िले जो हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। यानी कि बाउंड्री की बात करूं, टोटल बाउंड्री की अगर मैं बात करूं तो कितने ज़िले हैं 28 ज़िले जो हैं वो राजस्थान की स्थलीय सीमा पर स्थित हैं। चाहे वो अंतर्राज्यीय हो या वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो। कुल कितने ज़िले आएंगे 28 ज़िले आएंगे। ध्यान से समझने की कोशिश कर लेना। अब देखिए ये 28 ज़िले, मैंने आपको क्या कहा राजस्थान का मैप आपको याद होना चाहिए। अब देखिए ये 28 ज़िले कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर आ जाएगा आपका गंगानगर।
कौन सा जिला आ जाएगा? मेरे को यहाँ पर पिंक पेन ही यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइट वाला कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र आए। ये ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर कौन सा जिला है? ये आपका जिला है गंगानगर। गंगानगर, ठीक है। फिर यहाँ पर कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। फिर हनुमानगढ़ के बाद हम देखेंगे तो क्या आएगा? चूरू। क्या आ जाएगा? कौन सा जिला? चूरू। फिर चूरू के बाद हम बात करेंगे तो चूरू के बाद झुंझुनू। फिर झुंझुनू के बाद हम बात करेंगे तो झुंझुनू के बाद कौन सा जिला आ जाएगा? झुंझुनू के बाद आ जाएगा सीकर। झुंझुनू के बाद सीकर। फिर सीकर के बाद कोटपुतली बहरोड। कौन सा आ जाएगा? कोटपुतली बहरोड। फिर कोटपुतली बहरोड के बाद आ जाएगा आपका खैरतल तिजारा। क्या आ जाएगा? खैरतल तिजारा। फिर खैरतल तिजारा के बाद हम देखेंगे तो कौन सा जिला आ जाएगा? अलवर। फिर अलवर के बाद डीग। फिर डीग के बाद भरतपुर। भरतपुर के बाद धौलपुर। धौलपुर के बाद आपका आ जाएगा करौली। फिर करौली के बाद आ जाएगा सवाई माधोपुर। करौली के बाद सवाई माधोपुर। फिर सवाई माधोपुर के बाद कोटा। सवाई माधोपुर के बाद कोटा। कोटा के बाद बारा। कोटा के बाद बारा। बारा के बाद झालावाड़। बारा के बाद कौन सा? झालावाड़। फिर यहाँ पर जो जिला आएगा वो आएगा भीलवाड़ा। कौन सा आ जाएगा? भीलवाड़ा। फिर भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़। हालांकि चित्तौड़ 2 बार आता है लेकिन मैं 1 बार ही लिख रहा हूँ। भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़। फिर चित्तौड़ के बाद प्रतापगढ़। चित्तौड़ के बाद प्रतापगढ़। फिर प्रतापगढ़ के बाद यहाँ पर आ जाएगा बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर। फिर डूंगरपुर के बाद उदयपुर। फिर उदयपुर के बाद सिरोही। उदयपुर के बाद सिरोही। सिरोही के बाद जालोर। जालोर के बाद बाड़मेर। बाड़मेर के बाद जैसलमेर। बाड़मेर के बाद जैसलमेर। फिर जैसलमेर के बाद फलौदी। जैसलमेर के बाद कौन सा आ जाएगा? फलौदी। और फलौदी के बाद आ जाएगा आपका बीकानेर। तो आपको राजस्थान का मैप अगर इस तरीके से याद है तो आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको 28 ज़िले जो हैं आसानी से मालूम पड़ जाएंगे कि भाई कौन कौन से ज़िले कहाँ पर स्थित हैं। तो आप चाहें तो अपन इनको काउंट भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फिर 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। तो ये 28 ज़िले जो हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। तो देखिए अपन ने, अगर आपको मैप याद है तो आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आप आंसर दे सकते हैं, राजस्थान की स्थलीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है, तो आपका आंसर क्या हो गया? 28। राजस्थान की स्थलीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है तो आपका आंसर क्या हो गया? 28। अब क्या पूछ रहा है? राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर। अब देखो यहाँ पर पूछा था स्थलीय सीमा पर,
यहाँ पर पूछ रहा है अंतरराज्यीय सीमा पर। अब इंटर स्टेट बाउंड्री पर पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो आपको उसके अंदर से क्या करना पड़ेगा, आपको बीकानेर को क्रॉस करना है, फलौदी को क्रॉस करना है, आपको जैसलमेर को क्रॉस करना है, क्योंकि ये ज़िले जो हैं ये अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं हैं, ये जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। और गंगानगर और बाड़मेर की यदि मैं बात करूं तो ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा पर स्थित हैं। यानी कि गंगानगर एक ऐसा ज़िला है जो इंटरनेशनल बाउंड्री पर भी है और इंटर स्टेट बाउंड्री पर भी है, और बाड़मेर एक ऐसा ज़िला है जो इंटरनेशनल बाउंड्री पर भी है और इंटर स्टेट बाउंड्री पर भी है। तो अभी अपन ने क्या देखा कि भाई हमारी अंतर्राज्यीय सीमा पर हमारी स्थलीय सीमा पर ज़िले कितने हैं, तो स्थलीय सीमा पर ज़िले अपन ने कितने निकाले, 28 निकाले। कितने निकाले, 28। अब हमसे क्या पूछ रहा है, भाई ये 28 ज़िले तो क्या हैं, दोनों सीमाओं को मिलाकर, यानी कि इंटरनेशनल और इंटर स्टेट दोनों को मिलाकर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने हैं, यानी कि हमको ये 3 ज़िले इसमें से क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 3 ज़िले अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। तो 28 में से 3 गए तो कितने बचे, 28 में से 3 गए तो बचे 25। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित ज़िले कितने हैं, तो हमारा आंसर होगा 25। और हमसे पूछे स्थलीय सीमा पर स्थित ज़िले कौन से हैं, तो कितने हैं, तो हमारा आंसर होगा 28। तो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो अगर स्थलीय सीमा की बात कर रहा है तो 28 और अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर रहा है तो 25। अब इसमें भी एक ट्विस्ट और देखिए, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है। क्या पूछ रहा है, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर, केवल। तो अगर केवल वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो आपको क्या करना है कि आपको ये 3 ज़िले तो हटाने ही हैं, साथ में आपको गंगानगर और बाड़मेर को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर दोनों सीमा पर स्थित हैं। और उसने क्या पूछा, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर। तो 25 में से फिर आपको 2 और माइनस करने पड़ेंगे, तो आपका आंसर होगा 23। आपका आंसर क्या होगा, 23। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, 23। तो ये तीनों प्रश्न मैं कह रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम के अंदर हमेशा कंफ्यूज करते हैं। स्थलीय सीमा पर पूछें 28, अंतर्राज्यीय सीमा पर पूछें तो 28 में से 3 माइनस कर दो। कौन कौन से 3 माइनस करेंगे, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर। तो 28 में से 3 गए तो बचे 25। फिर अगर केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर पूछे तो गंगानगर और बाड़मेर को भी हटा दो, क्योंकि वो दोनों सीमा पर स्थित हैं। तो हमारा आंसर होगा 23। अब देखिए आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। इसको अपन एंड में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या। अब ये पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं, तो यहाँ पर देखने की कोशिश करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यदि आपसे बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 5 जिले जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। यानी कि ये 5 जिले जो हैं पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, 5। फिर देखिए केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है। अब केवल वर्ड आ गया। अब केवल वर्ड जब आ जाए तो फिर आपको क्या करना है, गंगानगर और बाड़मेर को हटा देना है ना। तो 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा
कि केवल पूछे तो हमारा आंसर होगा 3 जिले। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है कितनी? 3। तो ये अपन को ध्यान रखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर हमको कंसंट्रेट करना है। अगर केवल वर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो गंगानगर और बाड़मेर को आपको माइनस करना ही पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वैसे 5 जिले हैं। कौन कौन से 5 जिले हैं? गंगानगर, बीकानेर, फिर फलौदी, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। और यदि केवल वर्ड पूछे तो गंगानगर को हटा दो और बाड़मेर को हटा दो तो कितने बचे? 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। फिर राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा पर स्थित हैं? तो ये तो अपन ने देख ही लिया कौन से जिले हैं, बताओ। एक तो गंगानगर है और एक कौन सा है? बाड़मेर। ये दोनों सीमा पर स्थित हैं। गंगानगर और बाड़मेर ये 2 ऐसे जिले हैं जो गंगानगर और बाड़मेर ये 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पर भी स्थित हैं और अंतर्राज्यीय पर भी स्थित हैं। गंगानगर और बाड़मेर। तो अपन को याद रखना है, ये मैप यदि आपने एक बार समझ लिया तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। आपको ये 28 जिले यदि याद हैं तो आप आसानी से ये प्रश्न जो पीछे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इनका आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप आराम से इनका आंसर दे सकते हो। अब एक क्वेश्चन बचा है हमारा, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए जो यहाँ पर है हिंदूमल कोट, कहाँ यहाँ पर क्या है? हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट कौन से जिले में है? गंगानगर जिले में है। कहाँ पर है? गंगानगर जिले में। तो हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर में एक जगह है और उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है भाकासर। कौन सा है? उस जिले का नाम है भाकासर। और भाकासर जो है ये कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। तो हिंदूमल कोट से लेकर भाकासर गांव बाड़मेर तक राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है 1070 किलोमीटर क्या है? ये लंबी है। तो हिंदूमल कोट गंगानगर से भाकासर गांव बाड़मेर तक जो है किसका विस्तार है? रेड क्लिफ रेखा का है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं हिंदूमल कोट से लेकर कहाँ तक? हिंदूमल कोट से लेकर कहाँ तक? भाकासर गांव तक, है ना। हिंदूमल कोट कहाँ पर आ गया? हिंदूमल कोट आ गया गंगानगर में और भाकासर गांव कहाँ पर आ गया? बाड़मेर के अंदर। तो यहाँ तक देखिए ये चैप्टर एक्चुअल में बहुत बड़ा है और मैं आपको मैप से समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्लास जो है लंबी बनेगी। मैं इसको 2 पार्ट के अंदर आपको पढ़ाऊँगा। तो आज की क्लास के अंदर अपन लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया और मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ तक समझ लिया अपन ने 50% चैप्टर जो है कवर कर लिया और ये ज्योग्राफी का एक बेसिक चैप्टर है। ये चैप्टर यदि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो आपको राजस्थान की ज्योग्राफी समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि अब देखिए 28 जिले अपन ने याद कर लिए, अब अंदर कितने जिले बचे? अंदर बचे 13 जिले, यानी कि राजस्थान के 13 जिले ऐसे हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं ना ही अंतर्राज्यीय सीमा पर हैं। तो अपन ने इस चैप्टर को काफ़ी हद तक इस क्लास के अंदर कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं और प्रश्न लेकर आऊँगा इसी चैप्टर के जो परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। लेकिन मेरा बस आपसे यही कहना है कि ज्योग्राफी को मैप को सामने रख कर पढ़ो मैप को याद कर कर पढ़ो, आपको अच्छी तरह ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी और आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा। और यदि आपको मेरी क्लासें पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और यदि आपको इस क्लास के PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर CC मंत्रा के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्लास PDF नोट्स भी जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे। क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।